2026 में फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो आज हम 5 साल के फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस को एक बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल गाइड में बदलने वाले हैं, जिसे कोई भी फॉलो करके अपनी फ्रीलांस जर्नी शुरू कर सकता है। और ये सारी जानकारी आसिल खान के अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिन्होंने अकेले शुरुआत की और आज एक पूरी एजेंसी चला रहे हैं। तो चलिए सीधे उनके तजुर्बे से सीखते हैं। अच्छा, मौका कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। अनुमान है कि 2029 तक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का मार्केट $16.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि फ्रीलांसिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम 2026 के फ्रीलांस बूम को समझेंगे, फिर एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक लेंगे। इसके बाद बात करेंगे पहले स्टेप्स की, फिर जानेंगे कि अपना ब्रांड कैसे बनाना है, और आखिर में एक पूरा 30 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल कंपनियां फुल टाइम एम्प्लॉइज रखने के बजाय फ्लेक्सिबल टैलेंट को हायर कर रही हैं, और इसी वजह से फ्रीलांसरों की डिमांड में एक जबरदस्त उछाल आया है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये वाकई में काफी कुछ बताते हैं। ये ग्रोथ सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। मतलब डिमांड असली है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। फ्रीलांसिंग की दुनिया दूर से बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं। इसीलिए सही उम्मीदें रखना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो एक नए फ्रीलांसर की जर्नी दिखती कैसी है? देखिए, पहले 1-2 महीने तो सीखने और सैंपल बनाने में ही निकल जाते हैं। फिर 3 से 6 महीने में धीरे धीरे कुछ क्लाइंट्स मिलने लगते हैं, और साल के आखिर तक फोकस इस पर होता है कि काम लगातार मिलता रहे। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अक्सर लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग मतलब पहले दिन से काम ही काम और एकदम आराम की जिंदगी। लेकिन असलियत यह है कि इनकम ऊपर नीचे होती रहती है, और क्लाइंट के काम के अलावा आपको सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग ये सब भी खुद ही देखना पड़ता है। तो ठीक है, अब जब हमारी उम्मीदें सही जगह पर हैं, तो चलिए उन ठोस कदमों की बात करते हैं जो शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी हैं। एक फ्रीलांस करियर की नींव बस इन 4 पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहले एक सही स्केल चुनना, फिर अपने काम को दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करना, उसके बाद अपनी सर्विस की सही कीमत तय करना, और फिर अपना पहला क्लाइंट ढूंढना। यहां ऑफर शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं। एक अच्छा ऑफर एक पूरा पैकेज होता है, जिसमें आप क्या देंगे, कितने टाइम में देंगे और उसकी कीमत क्या होगी, ये सब बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी स्किल है अडोबी प्रीमियर प्रो, आपकी सर्विस हुई यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, लेकिन आपका ऑफर एकदम स्पेसिफिक है। $80 में मोशन ग्राफिक्स, ट्रांजिशंस और सबटाइटल्स के साथ 1 मिनट का वीडियो एडिट, और वो भी सिर्फ 2 दिन में। इतनी क्लैरिटी क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचती है। एक बार जब आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो अगला कदम सिर्फ काम पूरा करना नहीं होता। अगला कदम होता है अपना एक ब्रांड बनाना। लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांड बनाने के फायदे ही फायदे हैं। इससे क्लाइंट्स का आप पर भरोसा बनता है, जिससे आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। क्लाइंट्स खुद आपके पास आने लगते हैं, जिसे हम इनबाउंड लीड्स कहते हैं। आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं रहते, और साथ ही ये कमाई के नए रास्ते भी खोलता है। देखिए, समय के साथ एक कामयाब फ्रीलांस करियर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं रहता। असली स्टेबिलिटी के लिए कमाई के कई सोर्स बनाने पड़ते हैं, जैसे रिटेनर क्लाइंट्स, मतलब वो क्लाइंट्स जो आपको हर महीने फिक्स्ड काम के लिए पेमेंट करते हैं, या फिर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स या ई बुक। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक 30 दिन का एक्शन प्लान, जो इस सारी जानकारी को सीधा एक्शन में बदल देगा। तो पहले हफ्ते का गोल है, एक स्किल चुनिए और 80-20 रूल को फॉलो कीजिए। मतलब सिर्फ उन 20% जरूरी चीजों पर फोकस कीजिए जो आपको 80% रिजल्ट्स देंगी। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश में मत पड़िए। दूसरे हफ्ते का काम है अपनी स्किल का सबूत तैयार करना। 2 से 3 अच्छे सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाइए और उन्हें एक सिंपल लेकिन प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट पर डाल दीजिए। क्लाइंट्स को देखना होता है कि आप सच में काम कर सकते हैं या नहीं। तीसरे हफ्ते का मिशन है ऑनलाइन दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। फाइवर और अपवर्क जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और अपनी प्रोफाइल बनाइए, क्योंकि क्लाइंट्स वहीं पर टैलेंट खोज रहे हैं। और चौथे हफ्ते में असली एक्शन शुरू होता है।
अपने आसपास के बिजनेस से बात करना शुरू कीजिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रपोजल भेजिए। यहाँ आपका गोल पहला क्लाइंट पाना नहीं है, बल्कि बातचीत शुरू करना और लीड्स बनाना है। तो रोडमैप अब बिल्कुल साफ है। एक स्किल, एक पोर्टफोलियो, एक ऑनलाइन प्रेजेंस और क्लाइंट्स तक पहुंचने का एक प्लान। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आपका पहला कदम क्या होगा?